नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले में बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ देर पहले ईडी दफ्तर पहुंची हैं। ईडी ने उन्हें इससे पहले 3 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही। इस मामले में अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने ऐश्वर्या से पूछने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। हालांकि ऐश्वर्या राय ने पहले भी इन दस्तावेजों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल हैं। साल 2021 भी कोरोना वायरस के खतरे के बीच बीता। इस साल की संक्रमण से बचाव के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगे। लोग आपस में मिल नहीं सकते थे। किसी तरह का समारोह, शादी, पार्टी में कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। लोग यात्रा नहीं कर सकते थे, तो वहीं शादी पार्टी में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकते थे। इसका असर ये हुआ कि सालों से शादी को लेकर चली आई परंपराओं में कुछ बदलाव हुआ। भारत में शादी किसी बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं होती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन के अलावा उनके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस के लोग समेत पंडित, पुरोहित आदि शामिल होते हैं। हजारों की संख्या में मेहमानों के बीच लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रहने की कस्में लेते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के संक्रमण ऑनलाइन शादी का चयन शुरू हुआ है। डिजिटल कार्ड से लेकर ऑनलाइन गिफ्ट देने की तरकीब लोगों ने निकाली है। कहीं दुल्हन का भाई वीडियो कॉल के जरिए बहन की शादी में शामिल हुआ, तो कहीं पंडित ने फोन पर ही मंत्रोच्चार के साथ फेरे कराए। आगरा के नाई की मंडी के डाकरान स्थित अग्रवाल डायग्नोस्टिक सेंटर में धनौली के रहने वाले विनोद के 3 साल के बेटे दिव्यांश की सिटी स्कैन के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि दिव्यांश को 3 इंजेक्शन दिए गए थे। इस वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर और कर्मचारियों ने उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए बोल दिया। विनोद और उसकी पत्नी वंदना मूक बधिर हैं, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। लखनऊ में इस समय संक्रमण के कुल 44 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 2 मरीज केजीएमयू तथा 1 पीजीआई में भर्ती है। सभी संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। 70 से अधिक लोगों के सैंपल लेकर उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। पूर्वांचल में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अभी भी इस बात का कष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनसे किया गया वादा अभी तक नहीं निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय अपने चुनाव प्रचार के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं है, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों पर महंगा किराया चुका कर रहना पड़ता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस समस्या को समाप्त करने के लिए अब तक कोई गंभीर कदम नहीं उठा सका है। हालांकि इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं। पेपर लीक की वजह से रद्द होने वाली यूपीटीएटी का पुनः आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया जा सकता है। यह परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों की अहमियत की पुख्ता वजह है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की तादाद 3,84,83,967 यानी कि लगभग 19.26% है। ऐसा कहा जा सकता है कि राज्य का हर 5वां शख्स मुसलमान है। दुनिया भर में कई रहस्यमयी जीव हैं। इनमें एक मछली भी शामिल है, जिसे जिंदा जीवाश्म भी कहा जाता है। इस मछली का नाम शीलाकैंथ है, जो डायनासोर के काल से ही धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि इस मछली की उम्र 100 साल तक हो सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मछली गर्भ धारण करने के 5 साल बाद बच्चे को जन्म देती है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमितों का संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस वेरिएंट से बचाव करते रहना आज सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि वेरिएंट की प्रकृति काफी चिंतित करने वाली है। ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के इस संक्रमण वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन जैसे हालात बनने लगे हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैज्ञानिक कई स्तरों पर अध्ययन कर रहे हैं।
बीते कुछ सालों में भारत के भीतर म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जहां पहले निवेश के लिए ज्यादातर लोग एफडी या भारत सरकार की स्कीमों का चुनाव करते थे, वहीं अब कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड और शेयर आदि का चुनाव कर रहे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में निवेश किया गया पैसा बाजार जोखिमों के अधीन जरूर आते हैं, वहीं इन इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न भी काफी अच्छा होता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते ज्यादातर लोग अपने पैसों को इन्हीं क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।